नमस्ते, वंदे मातरम। मित्रों, विवाह एक संस्कार है और जीवन की एक आवश्यकता है। समाज की विसंगतियों को देखते हुए सरकार ने भी ये अब अनिवार्य कर दिया है कि जितने भी विवाह होंगे उनका पंजीयन अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में खास बात थी कि विवाह के पंजीयन का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसको अपलोड करना है। तो विवाह का पंजीयन कैसे होना है, और ख़ास तौर से तब जब कोविड-19 का अभी काल चल रहा है। आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही igrup.gov.in जब आप इस वेबसाइट को गूगल पे डालते हैं तो आपके सामने इस तरह से यह इंटरफेस खुलता है और यह बताता है विवाह पंजीकरण के बारे में। तो आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण होता है। इस तरह से जब आता है तो आपको एक कंसेंट देनी होती है, जो चौकोर बना हुआ था। इस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे आप देख रहे हैं विवाह के दोनों पक्षकार पतियों पत्नी के आधार के साथ उनके मोबाइल संबंध जुड़े हैं, हाँ या नहीं। जब आप हाँ का विकल्प चुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है, चूँकि उसमें OTP आती है, पहले पति के मोबाइल पर फिर पत्नी के मोबाइल पर, और उस OTP के मुताबिक सारे डिटेल आ जाते हैं और तब आगे प्रोसीड होता है। लेकिन कोविड-19 का काल चल रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में हाँ का जो ऑप्शन है वह अभी फिलहाल रुका हुआ है। तो अपने को चुनना क्या है? नहीं। जब आप नहीं चुनते हैं फिर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है विवाह आवेदन पंजीकरण, इसको क्लिक करेंगे। आपके सामने एक इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है। आप रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी शादी का, इसके पहले कुछ चीज़ों को जान लेना जरूरी होता है। आवेदन पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है। हिंदी में आवेदन पत्र भरने के लिए संरचना हिंदी टंकल टूल या गूगल इंडिक टूल, सबके मोबाइल में लगभग गूगल इंडिक टूल होता है, या कोई भी दूसरा यूनिकोड इनेबल्ड हिंदी टाइपिंग टूल को इंस्टॉल कर लें और जो हिंदी कीबोर्ड है उसका प्रयोग करें। आवेदन पत्र भरने से पहले हमको चाहिए 40 KB से कम के फोटो अपने को चाहिए होंगे और JPG फॉर्मेट में चाहिए होंगे। किसी और फॉर्मेट में यह साइट आपकी फ़ोटो को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहचान पत्र और आयु प्रमाण पत्र के साथ जो निवास प्रमाण पत्र होगा उसका PDF फॉर्मेट 70 KB तक की साइज में रहे, यानी 70 KB से कम साइज में आपका पहचान प्रमाण पत्र हो, आपका आयु प्रमाण पत्र हो, आपका निवास प्रमाण पत्र हो और ये PDF फॉर्मेट में हो। आपका जो पता सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, निवास प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है, वही पता आपको भरना है। फोटो और पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सब का अपलोड किया जाना अनिवार्य है। साथ ही 2 गवाही जिनको साक्षी कहते हैं उनका भी पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जाना है। ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं और फोटो है, मैंने पहले बताया उसी साइज में रहेंगे। फोटो रहेगी JPG फॉर्मेट में रहेगी और जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो PDF फॉर्मेट में रहेंगे। मोहल्ला या ग्राम के विकल्प में अपने मोहल्ले या गांव का नाम स्पष्ट रूप से भरना है। वर और वधू को एक शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। पूरा विवरण जब आप भर लें तो उसके बाद आप ये देखें जो विवरण आपने भरे हैं वो सही है क्या। अगर कोई त्रुटि है तो विकल्प में जाकर के उसको सही कर लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तब उसके बाद ही सुरक्षित करें, सेव करें। आवेदन प्रपत्र को सुरक्षित करने के बाद आवेदन पत्र संख्या और पासवर्ड मिल जाएगा। ये जो आवेदन पत्र संख्या है और पासवर्ड है, इसको आप अपने पास सुरक्षित रखें, किसी को शेयर मत करें। प्रपत्र को पूरी तरह सुरक्षित करने के बाद
यानी जो फॉर्म ऑनलाइन हमने भरा उसको सुरक्षित करने के बाद पंजीकरण शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन फी ऑनलाइन का भुगतान करने के लिए जो विकल्प आता है उसका चयन करना चाहिए। जब आप भुगतान कर देते हैं तो उसकी आपको रसीद मिल जाती है और उसका प्रिंटआउट भी निकाल करके सुरक्षित रख लेना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के पश्चात अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ किसी भी कार्य दिवस में आवेदन की तिथि से 30 दिन के भीतर जो आपने कार्यालय चुनाव किया हुआ है, अपने शहर का कार्यालय चुना होगा निश्चित रूप से आपने, तो वहां जाकर के अपने विवाह का पंजीकरण आप करा सकते हैं। शपथ पत्र मैंने विवाह से बताया था, लिंक है, तो ये लाल लाल लिखा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। आप देख रहे हैं जो डाउनलोड किया गया ये शपथ पत्र का फॉर्मेट है, इसको ही आपको नोटरी करवाने के बाद अपलोड करना है। हाँ, यहाँ एक बात आवश्यक रूप से आपकी जानकारी में डालना है कि जो फोटोग्राफ होगी वर वधू की एक साथ होगी, इसके साथ आपके जो इनविटेशन कार्ड है शादी हुई होगी उसकी कुछ फोटोग्राफ्स, जिसने विवाह करवाया साक्षी के रूप में भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारा अपने को तैयार रखना चाहिए। आज की बात यहीं तक। चैनल पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे सबको शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए, सबको जागरूक कीजिए ताकि सभी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से ही ये सब कुछ कार्य संपन्न कर सकें, कहीं इधर उधर भागना ना पड़े दिव्यांगजन साथियों को और अन्य लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।